शाश्वती जन्मभूमिर्या प्रसिद्धा साधुर्नुता प्रसिद्धा साधुर्नुता। श्री गौतम स्वामी कहते हैं, अकृतानि कृतानि चाप्रमेयो दुतिमन्ति दुतमसुमंदिरेषु मनुजा अमर पूजतानि वंदे प्रतिबिंबानि जगत्त्रय जनानाम। श्री गौतम स्वामी चैत्य भक्ति में अकृत्रिम और कृत्रिम जितनी भी तीनों लोकों में प्रतिमाएं हैं उन सबको नमन करते हुए और नव देवताओं की स्तुति करते हैं। अकृत्रिम और कृत्रिम दो प्रकार की प्रतिमाएं होती हैं, ध्यान रखें। सिद्ध भगवान जितने भी हुए हैं और अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान जितने भी हुए हैं, आचार्य उपाध्याय साधु, ये सब यद्यपि अनादिकाल से हैं तो भी ध्यान रखो सब संसार पूर्वक ही हुए हैं। कोई ऐसे सिद्ध नहीं है जो स्वतः अनादिकाल से सिद्ध हो, कोई ऐसे अरहंत नहीं जो स्वतः अनादिकाल से अरहंत रहे हो। संसारी जीव ही हमारे और आप में से ही निकल करके अरहंत और सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं, आचार्य उपाध्याय साधु हुए हैं। आप बहुत महत्वपूर्ण विषय ध्यान रखना। नव देवताओं के नाम तो सबको मालूम है, अरहंत, सिद्ध, आचार्य उपाध्याय साधु, दिन धर्म, दिनागम, दिन चैत्य और चैतालय। तो अरहंत, सिद्ध, आचार्य उपाध्याय साधु अनादिकाल से हैं, फिर भी संसार पूर्वक ही मुनि अवस्था को धारण करते हैं, अरहंत अवस्था को प्राप्त करते हैं और सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। इस बात को ध्यान में रखना। और दिन धर्म दिनागम भी इस दृष्टि से अनादि और अनंत ही हैं, फिर भी केवली भगवंतों के द्वारा कहा हुआ धर्म दिन धर्म है और उनकी वाणी ही दिनागम है। इसलिए वो भी जो है बीज वृक्ष परंपरा के अनुसार अनादि होते हुए भी सादी है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, दिन चैत्य और चैत्यालय अनादि शाश्वत अनंत हैं और कृत्रिम भी है। वो अकृत्रिम कहलाते हैं, वो किसी के द्वारा बनाए हुए नहीं हैं, अनादिकाल से हैं। ऐसे जिन मंदिर और जिन प्रतिमाएं, उनको श्री गौतम स्वामी ने नमन किया। उड्डम त्रिलोय सिद्धाय जनानी नमस्वामी। ऐसे शाश्वत जिन मंदिर मध्यलोक में कितने हैं, शाश्वत अनादि अकृत्रिम जिन मंदिर मध्यलोक में कितने हैं, कौन बताएंगे? लाल मंदिर सभी प्रबुद्ध हैं, हाँ खड़े होकर बताओ कितने हैं? 8 करोड़ 56 लाख बता रहे। मध्यलोक के हमने पूछा है 88 नहीं 481। ध्यान रखो 458 बहुत सही थे। मध्यलोक के अकृत्रिम जिन मंदिर कितने हैं? 458। मध्यलोक के अकृत्रिम जिन मंदिर कितने? सब लोग अब ध्यान रखना, कोई नहीं भूलना, सब नोट कर लेना। अपनी डायरी में नोट करो, अपने मोबाइल में नोट करो, अपने मस्तिष्क में नोट करो। मध्यलोक के अकृत्रिम जिन मंदिर 458 हैं। इंद्रध्वज विधान में उनकी पूजा होती है और अधोलोक के 7 करोड़ 72 लाख 7 करोड़ 72 लाख जिन मंदिर है अधोलोक के, और ऊर्ध्वलोक के 84,97,481।
नहीं 84,57,023, तीनों जोड़ करके होते हैं 8,56,97,481। इतने अकृत्रिम जिन मंदिर माने गए हैं। और कृत्रिम जिन मंदिर एक मैंने दोहा में भाव संजोया है, त्रैकालिक कृत्रिम सभी जिन प्रतिमा जिन धाम, कहे अनंता अनंत ही तिन्हें अनंत प्रणाम। तीनों कालों के कृत्रिम जिन मंदिरों की संख्या अनंत हो जाएगी। क्यों? अनंत काल व्यतीत हो चुका है, अनंत काल व्यतीत हो चुका है। और हमेशा आज हमारे भारत में जो जैन मंदिरों की संख्या कुछ वर्ष पूर्व हमने मंगवाई थी, बनाई थी, तो लगभग 10,000 से ऊपर है, 15,000 से ऊपर जिन मंदिर की संख्या आई थी। और आज दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ी है, हर जगह बढ़ी है। हमारे देखते देखते दिल्ली में हम जब आए 50 मंदिर थे, सन 1972 में 52 थे, पुनः से देखते देखते 200 मंदिर हुए हैं। तो बात यही है कि कृत्रिम जिन मंदिर इंद्रों के द्वारा बनवाए गए, कृत्रिम जिन मंदिर चक्रवर्तियों के द्वारा बनवाए गए, कृत्रिम जिन मंदिर हरिसेन ने गली गली में, नगर नगर में, डगर डगर में, पर्वत पर्वत पर इतने मंदिर बनवाए थे जिनकी संख्या नहीं थी। आदि पुराण में लिखा हुआ, इसमें पद्म पुराण में लिखा हुआ है। हरिसेन चक्रवर्ती ने, भरत चक्रवर्ती ने अयोध्या में तमाम मंदिर बनवाए, बहुत मंदिर बनवाए, और कैलाश पर्वत पर 72 जिन मंदिर बनवाए। श्री राम ने, जैन पद्म पुराण में लिखा हुआ है, जैन रामायण में लिखा हुआ है, हजारों जिन मंदिर अयोध्या में बनवाए थे। आज से लगभग 125 वर्ष पहले, आज से लगभग 125 वर्ष पहले हमें इतिहासकारों ने बताया है कि अयोध्या में जैन मंदिर 100 थे। आज से 125 वर्ष पहले 100 मंदिर थे अयोध्या में। और जब हम गए हैं अयोध्या में तो हम बचपन से जाते रहे, क्योंकि उसी के निकट जन्म हुआ है। हर वर्ष ऋषभ जयंती 5 दिन की होती थी, फिर 3 दिन की होने लग गई। चैत्र कृष्णा नवमी को भगवान ऋषभदेव का जन्मदिन मनाया जाता रहा है। और आज भले ही 1 दिन की है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो अयोध्या में मैं बचपन से देखते आई, एक मंदिर था, एक मंदिर कटरा मंदिर जो कहलाता है, कटरा मंदिर राम जन्मभूमि के जाने के रास्ता के पास है। और उसके बाद आचार्य भारत गौरव हमारे आचार्य देशभूषण जी महाराज ने सन 1965 में एक मंदिर और बनवाया था, रायगंज में भगवान ऋषभदेव को खड़े किया 31 फुट के। सन 1992 में धनतेरस के दिन अकस्मात 3 बजे 4 बजे ध्यान करते करते हमें वो भगवान का दर्शन हो गया। अपने आप भगवान दिख गए, ध्यान में दिख गए। अयोध्या के भगवान ऋषभदेव, उनका दर्शन मैंने नहीं किया था। जब पंचकल्याणक हुआ है तो मैं उस समय श्रवण बेलगोल थी, सुनने में आया था, सब लोगों ने बताया था, लेकिन ध्यान में दर्शन हुआ। और मैंने उठते ही सुबह सबसे पहले मेरे पास में चंद्रावती रहती हैं, इनको कहा। फिर मैंने हमारे प्रथम पीठाधीश श्रीलक मोती सागर जी और रविंद्र कुमार जी को बुलाकर कहा मुझे अयोध्या जाना है। सन 92 के और धनतेरस का दिन। अनंतर हमने अयोध्या जाने की भावना बनाई, लेकिन 93 का चातुर्मास मेरा अयोध्या हुआ है। 93 के चातुर्मास में मैंने बहुत सारी रूपरेखाएं बनाई। 2 मंदिर वहाँ बने, त्रैकालिक तीर्थंकरों का एक मंदिर बना, 72 भगवान एक कमल में, आपने देखा होगा एक कमल में 72 भगवान विराजमान हैं। 24 पाखुड़ी नीचे हैं, 24 बीच में, 24 ऊपर। एक कमल में 72 भगवान विराजमान हुए, त्रैकालिक 24 ही। और एक तरफ समोसरण बना भगवान ऋषभदेव का। रायगंज मंदिर में ही भगवान ऋषभदेव के आजू बाजू में दाहिने और बाएं तरफ ये मंदिर बन गए। और 2 पंचकल्याणक वहाँ हुए।
2 पंच कल्याण संपन्न हुए, 94 में, 95 में। तभी से वहाँ के लोगों ने और हमारे दिल्ली के कम्मोमल जी, हमारे चक्रेश जी, इन लोगों ने आग्रह करके, और उस समय अयोध्या के अध्यक्ष स्वामी हमारे रविंद्र कुमार जी को बनाया था। ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार थे ये, उस समय पीठाधीश नहीं थे, लाल कपड़े में नहीं थे, सफ़ेद ब्रह्मचारी रूप में थे। जबरदस्ती आग्रह करके इन्हें अध्यक्ष बनाया था। तब से लेकर आज तक लोगों ने इन्हें छोड़ा नहीं। और मेरी भावना के अनुसार, प्रेरणा के अनुसार आज वहाँ 11 मंदिर बन गए हैं इनके हाथ से। हमें गौरव है, प्रसन्नता है। और अभी बनेंगे। और तिलोई पन्नती में और जम्बूद्वीप पन्नती में लिखा हुआ है कि अनंत काल से हमेशा हमेशा भरत क्षेत्र में षटकाल परिवर्तन होता है और हमेशा हमेशा ये अयोध्या उसी जगह बनती है। और हमेशा हमेशा चतुर्थ काल में वहाँ 24 तीर्थंकर होते आए हैं। कितनी 24 हो गई? अनंत 24 हो गई हैं अयोध्या में, अनंत 24 हो गई हैं। अनंत तीर्थंकर जन्म ले चुके हैं अनादिकाल से लेकर आज तक। अनंत अवसर्पणी उसर्पणी हो गई। इस अवसर्पणी में 5 तीर्थंकर जन्मे हैं, आगे 24 जन्मेंगे। 3 काल के 24 के हमारे पास नाम हैं। हमें और आपको उपलब्ध हुए हैं पुण्य से 720 तीर्थंकरों के नाम उपलब्ध हैं। मैंने दक्षिण में प्राप्त किया था छिलिकावस्था में। आचार्य शांति सागर महाराज ने भी 30-24 के 720 जिनकी प्रतिमा हमारे स्वामी जी बनवा रहे हैं रत्नों की, इनके व्रत किए थे। आचार्य शांति सागर महाराज ने इनके उपवास किए थे 720। और हमारे संघ में भी एक कारिका थी, उन्होंने भी उपवास किए थे 720 उपवास करने की, व्रत करने की परंपरा चली आ रही है। 720 तीर्थंकरों के नाम हमारे पास उपलब्ध हैं, उनके मंत्र भी हैं, उनका मैंने विधान भी बनाया हुआ था। आप लोगों ने भी हो सकता है किया हो। 30-24 विधान, उसका नाम है 30-24 विधान। और मेरी भावना के अनुसार अहि क्षेत्र में 93 में ही जो मैंने घोषणा की थी स्वामी जी ने, उसी समय 30-24 के प्रतिमाओं की स्वीकृति कराई थी। उसी समय एक घंटे 2 घंटे के अंदर स्वीकृति कराई थी अयोध्या जाते समय। तो अहि क्षेत्र में वो 720 भगवान विराजमान है 10 कमल में। 10 कमल में विराजमान है। आप लोगों ने दर्शन किया होगा अहि क्षेत्र में। अहि क्षेत्र में विराजमान है 720 भगवान। अब हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने संकल्प किया कि 720 भगवान वहाँ रत्नों के हम विराजमान करेंगे। हमें प्रसन्नता है और गौरव है कि शाश्वत तीर्थ अयोध्या में हम और आप जितना भी काम करेंगे, जितना उसका विकास करेंगे, जितना आकाश की ऊंचाइयों तक पहुँचाएंगे, उतना सब कम ही कम है। और जितना हम कर सके उतना हमें करना चाहिए। हमारा और आपका दायित्व है। अनादिकालीन शाश्वत तीर्थ अयोध्या। देखिए, ध्यान रखो, 2 ही मंत्र शाश्वत हैं हमारे यहाँ। 2 ही मंत्र शाश्वत हैं, नमोकार मंत्र और चत्तारी मंगल। 2 मंत्र शाश्वत हैं। 2 तीर्थ शाश्वत हैं, अयोध्या और सम्मेद शिखर। 2 तीर्थ शाश्वत हैं, ध्यान में रखना। 2 पर्व शाश्वत हैं, 2 ये तिथियां शाश्वत हैं। और नंदीसर पर्व, 16 कारण पर्व, 10 लक्षण पर्व, ये शाश्वत है, अनादि निधन है। जिन मंदिर निर्माण की परंपरा भी शाश्वत है, अनादिकालीन है। कृत्रिम मंदिर समय समय पर समाप्त होते हैं। कैलाश पर्वत पर भरत चक्रवर्ती ने 72 मंदिर बनवाए और एक कोड़ा कोड़ी सागर निकल गया। श्री राम के पिता दशरथ ने उन मंदिरों का, उन प्रतिमाओं का जीर्णोद्धार कराया है। ऐसा जैन रामायण में आया है, पद्म पुराण में आया है। दशरथ ने, राजा दशरथ ने कैलाश पर्वत के मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, ऐसा हमारे शास्त्रों में आया है। जीर्णोद्धार की परंपरा भी अनादि है। हम और आप बना नहीं रहे अयोध्या को। जीर्णोद्धार, विकास
हमारा और आपका दायित्व है। तो बात यही है कि आज हमें अच्छा लगा, हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने दिल्ली के ऐतिहासिक महान और चमत्कारिक अतिशयपूर्ण लाल मंदिर से जो घोषणा की है, ये हमें आज बहुत अच्छा लगा। आज प्रसन्नता का विषय है। हमारे सामने भी चर्चा नहीं की थी स्वामी जी ने कि हम लाल मंदिर में घोषणा करेंगे। आकस्मिक, ये तो यहाँ के चमत्कारिक भगवान पार्श्वनाथ, पद्मावती माता चमत्कारिक है, और यहाँ के भगवान तीर्थंकर भगवान चमत्कारिक हैं, अतिशयकारी हैं। ये मैंने शुरू से अनुभव किया हुआ है, जब से आए हैं। यहाँ हमेशा अतिशयकारी चमत्कारिक कार्य होते ही रहे हैं। हस्तिनापुर, प्रयाग, कुंडलपुर, मांगी तुंगी, सब जगह मेरा दिल्ली के लाल किला मैदान से इस लाल मंदिर से ही जाना हुआ है। सब जगह यही सभाएं हुई हैं। हमारा केंद्र यही रहा है। हर जगह हमारा विहार हमारे चक्रेश जी ने, हमारे कमोमल जी ने यहीं से कराया है। सब पुराने हमारे महारथी जो श्रावक रहे, भक्त रहे हैं, यहीं सभाएं हुई हैं और यहीं से हमारा विहार हुआ है। मांगी तुंगी के लिए यही सभा हुई थी, यही स्थान है, याद आ गया। तो बात यही है कि भगवान चमत्कारिक है, ये मंदिर चमत्कारिक है, यहाँ से अतिशयपूर्ण ही कार्य होते रहे हैं। आज जो हस्तिनापुर में जो जम्बूद्वीप की रचना, जो 3 लोक की रचना, जो 13 द्वीप की रचना है, अभी हम सारा भारत घूम कर आ गए, तमाम दक्षिण, और कहाँ मुंबई और कहाँ सूरत, कहीं भी ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। कहीं भी आप जाकर आ जाओ, जो आपको हस्तिनापुर में मिल जाएंगी। हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप स्तर पर जैन भूगोल जो साकार हुआ है, वो अतिशय पूर्ण जैन भूगोल जो साकार हुआ है, तो आपके हस्तिनापुर में हुआ है, भगवान शांतिनाथ की जन्मभूमि पर। तो बात यही है कि ये भगवान पार्श्वनाथ को और भगवान चंदा प्रभु को, यहाँ विराजमान सभी जिन प्रतिमाओं को नमन करते हुए, और मांगी तुंगी के 108 फुट भगवान ऋषभदेव को नमन करते हुए, और अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभदेव जो 31 फुट के हैं, उनको नमन करते हुए आप सबके लिए मेरी बहुत बहुत मंगल भावना, प्रेरणा, और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इसी प्रकार से आप देव शास्त्र गुरु की भक्ति करते हुए हमेशा अपने मानव जीवन को सार्थक और सफल करें, और हमारी भारत की राजधानी दिल्ली हमेशा जैन धर्म के प्रसार प्रसार में, जैन अहिंसा परमो धर्म के प्रचार प्रसार में आगे ही रहे। इसी प्रकार से अहिंसा परमो धर्म की ध्वजा फहराती रहे। इसी भावना के साथ हमारे सभी कार्यकर्ताओं के लिए और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय। साधु जीवन जय जय, जिन धर्म जय जय। अरिहंत मंगलम, सिद्ध प्रभु मंगलम। साधु जीवन मंगलम, जिन धर्म मंगलम। अरिहंत उत्तमा, सिद्ध प्रभु उत्तमा। साधु जीवन उत्तमा, जिन धर्म उत्तमा। अरिहंत शरणम, सिद्ध प्रभु शरणम। साधु जीवन शरणम, जिन धर्म शरणम। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय।
साधु जीवन जय जय, जिन धर्म जय जय। जय बोलो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान के, बोलो आदिनाथ भगवान के, शांतिनाथ भगवान के, नेमिनाथ भगवान के, पार्श्वनाथ भगवान के, महावीर भगवान के, 2400 भगवानों के, आचार्य विद्यानंद मुनिराज के, गणधराचार्य कुंसागर महाराज के, जैन धर्म के, जिनवाणी माता के, विश्व धर्म के। महानुभाव, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। आज इस प्रांगण में हमारे माता जी, अम्मा, मैं शुरू से अम्मा ही बोलता हूँ, ये बड़ी अम्मा है, ये छोटी अम्मा है। हाँ, छोटी अम्मा तो मेरे सामने दीक्षा ली थी और मैं जब कुंतसागर महाराज के साथ में हस्तिनापुर गया था, बहुत छोटा था मैं। माता जी जो है बहुत प्यार से बिठा के, छोटे से सिंहासन थे वहाँ पर, उस पे बिठा के पढ़ाती थी। माता जी के एक बहुत महानता है, कितनी चीज़ें याद हैं। माता जी को देखते बड़े महाराज जी हमको याद आ जाते। हर बार पूछते थे तुम्हारे अम्मा कहाँ है, अब कहाँ पहुँच गई। मैंने बोला वो विद्यासागर महाराज जी के पास पहुँच गई है। क्या कह रहे थे वो विद्यासागर महाराज जी, क्या कह रहे थे? मैंने बोला वो कह रहे थे माता जी बड़ी बहन है। बोले इसमें कहने की क्या बात है, तो है ही। तो कहने का आशय ये है, माता जी ने जो शास्त्रों के जिनवाणी का उद्धार किया, साक्षात माँ है जिनवाणी माँ। माता जी को देखते ऐसे लगता है जिनवाणी माँ को तो किसी ने देखा नहीं है। ये इतने शास्त्र, इतने स्वाध्याय बहुत निरंतर करती रहती। अभी इस उम्र में ये हमारे रविंद्र कीर्ति जी, हमारे चंद्रामती माता जी अम्मा को लेकर के सारे मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। माता जी मेरे को कह रही थी आपको ठंड लगेगी। मैंने बोला आपको देखने के बाद हमें कहीं भी ठंड नहीं लगती है। हाथ जोड़िए, जिसके पास तप का संबल है उन्हें चंबल में भी कंबल की जरूरत नहीं पड़ती है। तो माता जी ने शुरू से ऐसे प्रेम वात्सल्य भाव से सारे साधु संतों को यहाँ आकर के सबको ऐसे लगता है अपने घर में आ गए हैं। अम्मा के पास आने के बाद ऐसे लगता है घर में आ गए हैं। हमारे धरोहर है, माता जी हमारे धरोहर हैं। हमें ध्यान रखना है इनका, इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, इनके चर्या का ध्यान रखना है। हर मंदिर में जाकर के दर्शन कर रहे, कितनी बड़ी बात है। कल किसी ने कहा माता जी आएंगे, मैं वहाँ रुका हूँ। मैंने बोला तेरे दिमाग खराब है, माता जी लेके वहाँ आएगा, मैं जाऊंगा अम्मा के पास। इस उम्र में इतने सारे काम करना और निरंतर स्वाध्याय चलता रहता है, लिखती रहती माता जी, सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। माता जी कह रही थी पार्श्वनाथ भगवान चमत्कार है, पद्मावती माता चमत्कार है, अभी साक्षात चमत्कार जो है ज्ञानमती माता है, अम्मा है। एक अभी छोटा सा बच्चा बोल रहा था मैं भी भजन बोलता हूँ, मैंने इशारा कर दिया दे दो। क्या सुंदर बात जो है, भाव। संक्षेप में मैं आज अधिक न कहता हुआ इतना ही कहूंगा, जो माता जी ने मंदिर बनवाया, जो शास्त्र स्वाध्याय का मार्ग खोला, जो सबके लिए एक मार्ग प्रशस्त किया, मोक्ष मार्ग। हाथ जोड़ो, बोलो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र,
मोक्ष मार्ग जो है बहुत इजी है। सौभाग्य की बात है हम बहुत बिजी है बिना बात के। सबको माता जी ने जगाया जगाया। आपको एक बात बता रहा हूं, चंद्रगुप्त सम्राट जब दीक्षा लेने जाने लगे तो भद्रभाव आचार्य से उनके माता ने रिक्वेस्ट किया कि आप बताइए, मैं तो मना कर रही हूं। तो उन्होंने भद्रभाव आचार्य जी ने कहा कि 2 माँ हैं। कितने माँ हैं? हाथ जोड़ो, मुस्कुरा के बोलो, मुंह बना के बोलो। माँ मुस्कुरा के होती है, हाँ? जब दर्द होता है तब माँ के याद करते हो। और ये जो ज्ञानमती माता है इनको हर समय याद कर सकते हो, वात्सल्य है। तो आपको एक बात बता रहा हूं, ये आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज ने कहा, अनुग्रह विदौ देव्यो मातुश्च महदंतरम, माता देवी विबध्नाति देवी बंधम निकृतंती। इसका मतलब ये है कि एक माँ है, हाथ जोड़ो, एक माँ है जो जन्म देती है। क्या देती है? दूसरी माँ ज्ञान देती है। क्या देती है? ज्ञान देती है। कौन सी माँ है ज्ञान देने वाली? हाँ, मति का मतलब मति नहीं, सन्मति बोलो। हाँ, माता जो है सन्मति देती है। क्या देती है? सारे शास्त्रों का, जब भी मैं जाता हूं तो इतने सारे शास्त्र दे देती है।